नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड ऑफ बुद्धा आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। यह एक छोटी सी कहानी एक लड़के की है, जो 24 साल के लड़के की है, जो एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसके माता पिता कोई नहीं थे, जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह साहूकार के घर जाता था, रोजाना पैसे लाता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 थैले लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। वह काफी बूढ़े भी था, काफी देर से यूं ही सफर कर रहा था, और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर उस 24 साल के युवक पर पड़ी, और वह भी उसी दिशा में जा रहा था। अभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजर ही रहा था। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? मेरा एक बोरा मेरे स्थान तक पहुंचा सकते हो? मैं बूढ़ा हूँ, मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता हूँ, और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तुम मेरे एक बोरे को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का फकीर की सारी बातें सुनकर बोतला है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, कहिए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फकीर का एक थैला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह अकेला थैला तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर चलने लगे। बस दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह रास्ता आगे की ओर जा रहे थे। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। फिर युवक ने कहा कि बाबा, इस थैले में क्या है? तो बाबा ने कहा कि इसमें तांबे के सिक्के हैं। युवक उस बाबा को जवाब देते हुए कहते हैं, इसी कारण यह थैला बहुत वजन है। उस फकीर के बारे में वह लड़का मन ही मन सोचने लगता है कि बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। तो क्यों न मैं इन सिक्कों को लेकर भाग जाऊं, तो यह क्या कर लेंगे? और फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है, मुझे तो खाली थैला दूसरे गांव तक पहुंचा है, बस इतना ही। जैसे उसके मन में ख्याल आया तो उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर आगे की ओर चलने लगा। कुछ और समय बिता और अब दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फकीर उस लड़के से कहता है, उसे लड़के से कहता है कि तुम जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और 2-2 थैले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरे पैर फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दे तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा, आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिर युवक मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहता है, बेटा तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन फकीर से पूछ लिया, बाबा आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? तो बाबा बोले, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत वजन है। उन फकीर की सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक गठरी में तांबे और दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं। दूर आगे बढ़ाने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस रास्ते को देखते ही लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। अगर मैं यह सिक्के लेकर भाग जाऊं तो यह फकीर मुझे कब तक दौड़ा पाएगा?
और मुझे नहीं लगता कि यह मुझे कभी पकड़ भी पाएगा, और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो उनकी मदद कर पाए, और वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं, मैं उनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ, और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर इसका क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का यह सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह क्या सोच रहा हूँ, यह फकीर बाबा रोज मेहनत करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे, मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू में कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का 2 थैले लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था, और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस बार बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्रा दूंगा, लेकिन याद रखना यह थैले कहीं गिरे न। क्यों? बाबा फकीर कहते हैं कि इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर युवक हक्का पक्का रह गया और दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का थैले के कारण बहुत धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ रहा था। जब से उसने सोने का नाम सुना था, वह मन ही मन सोच रहा था कि यह धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। इसका फकीर बाबा क्या करेंगे, उनके तो पूरे दिन हो चुके हैं। इतने पैसों का मैं एक काम करता हूँ, यह सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए बहुत ही जटिल प्रयास करने लगा। और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, यह कहाँ से आए हैं पता नहीं। अगर यह कोई भले व्यक्ति होते तो कोई तो साथ होता, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। यह चोर है, और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचता हुआ वह लड़का अब उन फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह फकीर से आगे भी निकल चुका था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों गडरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे यह सारे पैसा हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे, और कोई काम भी इन पैसों से कर लूंगा, जो चाहूंगा मैं वह कर पाऊंगा। मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। जैसे ही ढलान आई वह युवक तेजी से तीनों थैले को लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन तीनों खेलों का वजन तक ना मालूम पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्यों ना मैं जल्दी जल्दी उन गठरियों को खोलने लगा। पहले गठरी में उसको लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। लड़का बड़ा हैरान था, यह सब क्या हो रहा है। यह देखकर वह लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी में के सिक्के हैं। तभी उसने तीसरा थैला खोला तो उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के निकले, और उसमें एक चिट्ठी भी थी, और इसीलिए एक में चांदी के और दूसरे में स्वर्ण की मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस थैली में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसमें लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है, और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ, इसीलिए मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके, राज्य भार को संभाल सके, उनका भार भी संभल सकता है, जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, सर पकड़कर रोने लगा। वह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संभव ही संवर सकता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही
बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपका मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो, हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द काम के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर काम बर्ताव में बदलता है। यह धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों थैले उठाकर इतनी तेजी से वहां से भाग गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह धकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाह कर भी उसे पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में जो कुछ भी होता है वही आपके मुख से निकलता है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मानव सोच से भर जाता है। और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुँचाना चाहता हूँ या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ, या मुझे खुद को ऊपर उठना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई गहन नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में गिरे ही रहेंगे और आप कभी इसे निकाल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मान के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखा है वही सबसे बड़ा तपस्वी है।
अर्थात जो अपने मन में चल रहे हैं उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखेगा और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा, अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में इसी ही ज्ञान भरी कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय।